भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खौफ में आतंकवादी। पीओके स्थित ट्रेनिंग कैंप से करीब 300 आतंकियों के भागने की खबर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप्स में थे करीब 500 आतंकी, लेकिन अब 24 कैंपों को किया खाली। आतंकियों को पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी कर रही है मदद। कई दहशतगर्दों को सैनिक ठिकानों में शिफ्ट किया गया। आर्मी के नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर जा रहे हैं सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग। सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। 18 सितंबर को हुए उरी हमले को लेकर कार्रवाई। ब्रिगेड कमांडर को जांच पूरी होने तक हटाया गया। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बदले पाकिस्तान के तेवर। नवाज बोले अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई का दिया जाएगा जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत। बांग्लादेश का ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दी भारत को बधाई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान। आतंकियों के अड्डे पर भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल जायज। उरी हमले में शहीद नायक राजकुमार सिंह का अंतिम संस्कार। मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अखनूर और छम सेक्टर में सुबह 4 बजे से पाक रेंजर्स ने दागे मोर्टार। पाकिस्तान की ओर से 5 पोस्ट पर गोलीबारी। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जानमाल का नुकसान नहीं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसी को चौकस रहने के निर्देश। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा के हालात की समीक्षा। दिल्ली समेत बड़े शहरों और सरहदी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। 1 हफ्ते तक ऑपरेशनल मोड में रहेगी तीनों सेनाएं। कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी अलर्ट पर। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में की गोलीबारी। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश। पीओके से सटे भारत के आखिरी गांव मकड़ी तक पहुंची आज तक की टीम। इसी गांव के जंगल से शुरू हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन। एलओसी पर बसे इस गांव पर कई बार हो चुकी है गोलीबारी। गांव वालों के मुताबिक पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आया था गांव के करीब। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू के इलाकों के लिए जारी की खास एडवाइजरी। हमले को अंजाम देने की फिराक में है घुसपैठ कर चुके आतंकी। पंजाब के 6 सरहदी जिलों में लोगों को किया गया सतर्क। 120 स्कूलों में छुट्टी। एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की हर गतिविधि पर जमाई पैनी नजर। द्रास तक पहुंचा आज तक। पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में बने बंकर। बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर के गांव में पसरा सन्नाटा। किसानों को सरहद के पास के खेतों में जाने के लिए नहीं मिल रही है पर्ची। जैसलमेर के सीमा से सटे गांव में लगाया गया कर्फ्यू। बीएसएफ जवानों की आवाजाही बढ़ी। गुरदासपुर बॉर्डर के पास 22,000 एकड़ धान की फसल तैयार। अलर्ट के बावजूद कामकाज में जुटे हैं लोग। 37वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान चंदू बाबूलाल चौहान के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर से परिवार में शोक। सदमे से नानी की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चंदू बाबूलाल चौहान के घर वालों से की बात। परिवार को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। पठानकोट में शहीद मदन लाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सेना के कमांडिंग ऑफिसर। परिवार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जताया संतोष। रीवा में शहीद सुधाकर की पत्नी ने सेना की कार्रवाई पर जताई खुशी। कहा इससे शहीदों की आत्मा को मिलेगी शांति। उन्नाव में शहीद कैलाश यादव की पत्नी ने कहा आतंकवादियों का सफाया करना ही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। कल सलमान खान ने कहा था आतंकवादी नहीं है पाकिस्तानी एक्टर। भारत सरकार उन्हें देती है इजाजत। पाक कलाकारों पर सलमान के बचाव पर एमएनएस का पलटवार। कहा टूरिस्ट वीजा लेकर फिल्मों में काम करने वालों पर हो कार्रवाई। पूर्व पाकिस्तानी गायक और अब भारतीय नागरिक अदनान सामी ने किया ट्वीट। पीएमओ और फौज को किया सलाम। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई कर रिटायर्ड सैनिकों ने किया स्वागत। देश के लिए फिर से लड़ने को तैयार। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज मथुरा में रोड शो से पहले द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे दर्शन। मथुरा में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। किसान यात्रा का आज 21वां दिन। फतेहपुर में लगातार कटान की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद असर सरकार ने भेजी जांच टीम। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद।
शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में सीएम वीरभद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शहाबुद्दीन की बेल, सिर्फ 20 दिनों में फिर से सलाखों के पीछे गए आरजेडी के बाहुबली नेता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीवान की अदालत में शहाबुद्दीन का सरेंडर, खुद बाइक चलाकर पहुंचे कोर्ट। शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए चंदा बाबू, कहा हमारे बेटों की आत्मा को मिलेगी शांति। शहाबुद्दीन पर चंदा बाबू के बेटों के कत्ल का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के शराबबंदी मिशन को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को किया रद्द। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में फिर से विदेशी शराब की बिक्री का रास्ता साफ, लेकिन जारी रहेगी देसी शराब पर पाबंदी। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मारुति वैन की ट्रक से टक्कर, एक परिवार के 8 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला की घर के अंदर संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही है बेटे से पूछताछ। गुड़गांव में 3 साल की बच्ची से स्कूल के कर्मचारी की हैवानियत, घर वालों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। सूरत में पैसों के लेन देन को लेकर कारोबारी की हत्या, 4 दिन लापता रहने के बाद नहर में मिला नीरज राय का शव। गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वांटेड अपराधी आया गिरफ्त में। मुंबई में पुलिस ने 12वीं की छापेमारी, 2 नाबालिग समेत 16 लड़कियों को रिहा कराया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक डॉक्टर की सरेआम पिटाई, नाराज भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। जन्म के बाद नवजात की मौत से नाराज थे लोग, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। राजस्थान के भरतपुर में गंगा नहर में मिली एक छात्रा की लाश, मौत की वजह की जांच में जुटी पुलिस। वडोदरा में 19 साल की हिना ने दिखाया बड़ा हौसला, छीन कर भागने वाले एक बदमाश को पकड़ा। यूपी के मुरैना में डकैतों का आतंक, बंदूक, रिवॉल्वर, लाठी, फरसे के साथ खुद ही पहरा दे रहे हैं गांव वाले। ग्रेटर नोएडा में टोल टैक्स मांगने पर भड़के युवक, साथियों को बुलाकर टोल टैक्स कर्मचारी को पीटा। बरेली में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, वारदात के विरोध में कारोबारियों को विरोध, बाजार किया बंद। आजमगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों का आतंक, कैशियर से रुपयों भरा बैग लूटकर फरार। मुरादाबाद में चीन से आए सामान के विरोध में कुछ कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। उदयपुर के मलदास स्ट्रीट में कपड़े की दुकान में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। पटना के विकास भवन में आग, वजह का पता नहीं, आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रलुमोला में फोम फैक्ट्री में आग, 8 गाड़ियों को आग बुझाने में आई बड़ी दिक्कत। इंदौर में हाईवे के वर्दी वाले लुटेरे गिरफ्तार, नकली सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ के एक जवान ने पत्नी और 8 महीने की दुधमुही बच्ची के साथ लगाई फांसी, विभागीय जांच के लिए होनी थी पेशी। काले धन के ऐलान करने की मियाद खत्म, आईटी विभाग को मिले 65,000 करोड़, आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने अकेले 10,000 करोड़ दिया। अप्रैल अगस्त में वित्तीय घाटा बजट अनुमान का 76.4% रहा, पहले 5 महीने में करीब 4 लाख करोड़ रुपए रहा वित्तीय घाटा। जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करने के लिए तैयार रोड मैप का पालन कर रही है सरकार, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में पिछले 1.5 साल में चौथी कमी, करीब 18% कम हो जाएंगे घरेलू इस्तेमाल में आने वाले गैस के दाम। फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट्स की वजह से भारतीय ग्राहक करेंगे 25,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग, एसोचैम की रिपोर्ट में दावा। नए वक्त पर कर्ज नीति की समीक्षा करेंगे आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल, सुबह के बजाय दोपहर में होगा ऐलान। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 1.70 लाख टन दाल के आयात को दी मंजूरी, मसूर और अरहर दाल का होगा आयात। फॉक्सवैगन ने उतारा एमयू का डीजल अवतार, 6,33,000 से 9,31,000 रुपए कीमत। 2015-16 में आईआरसीटीसी के कारोबार में 32% की बढ़ोतरी, करीब 190 करोड़ रुपए का मुनाफा। एलआईसी ने एसबीआई में करीब 2% घटाया शेयर, 12 की जगह अब 10% की हिस्सेदारी। देश भर में आज से नवरात्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं, माता वैष्णो देवी के मंदिर में भव्य सजावट।
कटरा से मंदिर तक 13 किलोमीटर के रास्ते में कड़ी सुरक्षा संवेदनशील इलाकों में कमांडो की तैनाती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्र की पहली पूजा भक्तों ने की आरती। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा नगाड़ा घंटा घड़ियाल के साथ मंगला आरती। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव की धूमधाम गरबा पूजा की है परंपरा। दिल्ली के कालका मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। इलाहाबाद में भी दिख रहा है भक्तों में उत्साह। शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में भीड़। फैजाबाद में भी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सुबह हुआ खास पूजा का आयोजन। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने की आराधना। मुरादाबाद में भी भक्तों ने की खास पूजा अर्चना। मंदिरों में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। कोलकाता टेस्ट में दूसरे दिन पहली पारी में 316 रन पर भारत के सभी विकेट गिरे। रिद्धिमान साहा ने बनाए नाबाद 54 रन। पहले दिन पुजारा ने 87 और रहाणे ने खेली 70 रनों की पारी। निचले क्रम में अश्विन ने बनाए 26 रन। टॉप बल्लेबाजों ने किया निराश। धवन 1, विजय 9, रोहित 2 और कोहली 9 रन बनाकर आउट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करने की पहली डेडलाइन खत्म। चल गई बीसीसीआई की एसडीएम की बैठक। उंगली अटैक के साइड इफेक्ट्स। बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत के ग्रुप में पाक को न रखें। इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद स्वदेश रवाना हुए बराक ओबामा। पेरेस को फिलिस्तीन के साथ शांति की कोशिश के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। रंगभेदी हिंसा को लेकर कैलिफोर्निया में तनाव। प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम। जॉर्जिया दौरे पर पहुंचे कैथोलिक गुरु पोप फ्रांसिस के खिलाफ प्रदर्शन। ऑर्थोडॉक्स चर्च के समर्थकों का विरोध। ब्राजील के साओ पाउलो शहर की जेल से भागे 200 कैदी। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने 100 से ज्यादा कैदियों को फिर पकड़ा। पेरिस में इस साल के ऑटो शो का मुख्य आकर्षण होगी इलेक्ट्रिक कार। प्रदूषण कम करने के लिए शो से पहले रविवार को था कार फ्री डे। उत्तरी कैरोलिना में लगातार 2 दिन की बारिश। शहर की सड़कों पर पानी पानी। टाइफून मैगी की वजह से हो रही बारिश से तबाह हुई चीन की फुजियांग प्रांत। दुकानों और घरों में घुसा पानी। टाइफून मैगी की वजह से चीन के जेजियांग प्रांत में बड़ी तबाही। 3 मंजिला हाइड्रो पावर प्लांट पानी में गिरा। मैक्सिको में सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी। आसमान में पसरा धुआं। चीन के शिजुशान शहर में पाइप में फंसा बिल्ली का बच्चा। फायर फाइटर्स ने पाइप काटकर बिल्ली के बच्चे को बचाया। शतक आज तक को प्रेजेंट